हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि सीयूटी एग्जाम को कंडक्ट कराती है, सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन के पैटर्न के अंदर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर और इसके एडमिशन प्रोसेस के अंदर काफी बड़े सुधार कर रहे हैं और काफी सारे सुधार हो चुके हैं। अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस जो है वो अब चेंज होंगे। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नया एडमिशन प्रोसेस क्या है 2025 का, बहुत जरूरी है जानना आपके लिए। अभी जान लो, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस की अधूरी जानकारी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। हो सकता है कि आप सीयूटी का एग्जाम तो दे दो, लेकिन आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ना ले पाओ। तो अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टारगेट करें तो वीडियो आपके लिए बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ओल्ड एडमिशन प्रोसेस वर्सेस न्यू एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर मैं ओल्ड एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपको सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन देना होता है, और जब उससे भी पहले सीयूटी यूजी की फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको वहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और क्या कोर्स आप करना चाहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वो आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद आपको सीयूटी यूजी का एग्जाम देकर फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी www.bhuonline.in पर अपना रजिस्ट्रेशन अनाउंस करता है, बोलता है कि आओ बच्चों जो भी सीयूटी यूजी का एग्जाम दे चुके हैं और सीयूटी यूजी के फॉर्म फिलिंग के दौरान आपने मेंशन किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, केवल वही बच्चे आकर यहाँ पर रजिस्टर कर लो अपने आप को और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। इसके बाद प्रेफरेंस ऑफ कोर्सेज एंड फैकल्टीज, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करो तो वहां पर सीएसएस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में जाकर आपको कोर्सेज एंड कॉलेजेस का कॉम्बिनेशन फिल करना होता है। इसी तरीके से यहाँ पर कोर्सेज एंड फैकल्टीज का कॉम्बिनेशन आपको फिल करना होता है। फिर उसके बाद आपको ऑफर ऑफ एडमिशन, मतलब एक ऐसा वहां पर ऑप्शन आता है कि ऑफर ऑफ एडमिशन आपको मिलता है बेस्ड ऑन सीयूटी स्कोर और उस कोर्स के या फैकल्टी की कट ऑफ जिसमें आपने अप्लाई किया है। इसके बाद आपको एक्सेप्ट करना होता है ऑफर ऑफ एडमिशन और एक 2500 या 2000 या 3000 जो भी उस समय पर फीस होती है वो आपको जमा करनी होती है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। फॉर एससी एसटी ओबीसी एनसीएल उसके लिए कम होती है। फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है वो फैकल्टी। फिर उसके बाद एलिजिबल या फिर नॉट एलिजिबल ऑप्शन शो होता है। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते तो नॉट एलिजिबल, अगर हो जाते हैं तो फिर भाई एलिजिबल का ऑप्शन आपको शो होता है। फिर उसके बाद जब एलिजिबल का ऑप्शन शो होता है आपको, तो वो आपके ऊपर है कि आप उस एडमिशन को लॉक करना चाहते हैं। मतलब अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो लॉक कर लो, अदरवाइज आप फ्लोट भी कर सकते हैं, दूसरे राउंड का हिस्सा बन सकते हैं काउंसलिंग राउंड का। तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं, आपने लॉक कर दिया, फिर इसके बाद आपको अपना ऑफर लेटर जनरेट करना होता है और फिर आपको अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो अपने कराने होते हैं फैकल्टी पे जाकर रिपोर्ट करने पर। अब आप जब जनरेट करते हैं ऑफर लेटर, फिर आपको जो डिफरेंस फी है, जैसे कि आपने 2500 तो वहां पर जमा कर दिया, माना कि वहां पर फीस है 10,000 रुपया, तो मैंने एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, फिर 7,500 रुपए के आसपास आपको और जमा करना पड़ता है जिससे कि आपकी सीट इंश्योर हो जाए और फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसको यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन बोला जाता है, ये पक्का एडमिशन नहीं होता है। पक्का एडमिशन कब होता है? जब आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने होते हैं। तो ये काफी सारा एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो बच्चों को फॉलो करना होता था। आप देख रहे हो कि 9 स्टेप तो ये रहे। इसके बाद और इससे पहले और भी स्टेप्स होते हैं सीयूटी यूजी की फॉर्म फिलिंग के दौरान। वो तो इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हटाने के लिए, इससे निजात पाने के लिए कॉमन काउंसलिंग पोर्टल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब बहुत जल्दी आपको इसका ऑफिशियल नोटिस या नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा यूजीसी की तरफ से, और एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कॉमन काउंसलिंग पोर्टल आपको वहां पर दिखेगा, जहां पर आपको सीयूटी यूजी की फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको जाना है। अगर आप मिजोरम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आपका एडमिशन अब कॉमन काउंसलिंग पोर्टल सीसीपी इसके जरिए होने वाला है। इसका पायलट रन इन्हीं यूनिवर्सिटी से चलाया जाएगा। अगर यह पायलट रन सक्सेसफुल होता है तो फिर आपको क्या होगा, ये सभी यूनिवर्सिटीज के लिए देखने के लिए मिलेगा। अब होगा कैसे, देखिए कैसा एडमिशन प्रोसेस होगा। भैया सीयूटी का एग्जाम दे लिया, एग्जाम आपने दे लिया, इसके बाद आपको यहां पर जाना है कॉमन काउंसलिंग पोर्टल सीसीपी पर। अब इन पांचों यूनिवर्सिटीज में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आप टारगेट कर रहे हो वो यूनिवर्सिटीज आपको मेंशन करनी है। ऐसा बच्चा जो कि बनारस यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दोनों टारगेट कर रहा है, तो बीएचयू और जेएनयू दोनों आप अपना फॉर्म यही फिल करेंगे। bhuonline.in पर जाने की जरूरत नहीं है, ना ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एडमिशन वाली वेबसाइट पर। कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं, कोर्स 1 2 3 4, इसी तरीके से कोर्स 1 2 3 4 आप यहां पर क्या करना चाहते हैं वो आप डालेंगे। फिर उसके बाद आप यहां पर फैकल्टीज भी डालते हैं, कौन कौन सी फैकल्टीज यहां पर भी, और फिर आपका एडमिशन हो रहा होता है
अलग अलग फैकल्टीज में आपके स्कोर के हिसाब से। फिर आपके ऊपर है कि आप बीएचयू की सीट एक्सेप्ट करें या फिर जेएनयू की सीट एक्सेप्ट करें या फिर हैदराबाद या फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी जो वहां पर दी हुई है, मिजोरम यूनिवर्सिटी, उनकी सीट एक्सेप्ट करें। आप पर डिपेंड करता है किसकी आप एक्सेप्ट करेंगे। तो बहुत सारे एडमिशन प्रोसेस जो रहते हैं बच्चों को उनसे नहीं गुजरना पड़ेगा। एक ही बच्चा बीएचयू का भी फॉर्म फिल कर रहा है, जेएनयू का भी कर रहा है, फिर आगे डीयू का भी फिल कर रहा है, तो उससे निजात पाने के लिए भैया सीसीपी अब जो है आने वाला है। तो दिस वाज द बिग अपडेट फॉर ऑल द स्टूडेंट गाइस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस अभी कोई क्वेरी है तो सबसे पहले तो कमेंट कर दो वीडियो सेक्शन में, जो भी आपको वहां पर कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा वीडियो के नीचे, जो भी आपको कमेंट करना है, जिस बारे में भी आपकी क्वेरी है कमेंट करो। और इफ यू गाइस हैव एनी अदर क्वेरी रिलेटेड टू द सीयूटी एग्जामिनेशन, रिलेटेड टू द काउंसलिंग, रिलेटेड टू द एडमिशन प्रोसेस, या फिर रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूटी और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे, तो यू कैन कॉल एट 6363286363। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर। विश यू अ वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।